साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 27 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज बहुत सारी न्यूज़ हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी 33 साल बाद गुजरात जो है फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। टाइगर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ टाइगर स्टेट का मतलब ये है कि अब गुजरात जो है ये दोबारा से शामिल होगा आपका बाघ गणना में। जो टाइगर सेंसस होती है उसमें गुजरात को शामिल ही नहीं किया गया था क्योंकि गुजरात में टाइगर था ही नहीं। तो यहाँ पर जो है वो टाइगर जो है वो देखा गया है अभी हाल ही में। रतन महल एक अभयारण्य है, यहाँ पर जो है टाइगर देखा गया है, जिसकी वजह से जो एजेंसी है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, इसके द्वारा जो है ये घोषणा कर दी गई है कि अब गुजरात को फिर से शामिल किया जाएगा टाइगर गणना के अंतर्गत, है ना। 2026 में टाइगर गणना होने वाली है, टाइगर सेंसस होने वाली है, बाघों की गिनती होगी 2026 में। और इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा गुजरात को भी। इससे पहले ये गणना 2022 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 1989 में जब गणना हुई थी तब इसको लास्ट टाइम शामिल किया गया था। गुजरात को उसके बाद बाहर कर दिया 1992 में। जो रतन महल अभ्यारण्य है जहां पर टाइगर को देखा गया है, ये गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ये क्या है, ये बाघों की गिनती होती है, उसी को नाम दिया गया है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, AIT, है ना, AITE। एनटीसीए की जो स्थापना है, एनटीसीए एक संस्था है जो ये गणना करवाती है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और प्रत्येक 4 वर्ष पर ये गणना होती है टाइगर की, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहां पर? तो लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह है बसंत कुंज, वहां पर टाइगर प्रेरणा स्थल जो है वो आपका इसका उद्घाटन हो चुका है, मतलब बन चुका है ये। इसमें 3 लोगों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं जिनकी ऊंचाई 65 फीट है और कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की। जिनमें पहला नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 में इनको भारत रत्न मिला था, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी हैं। और दीनदयाल उपाध्याय, है ना। 65 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमाएं हैं। इसी को नाम दिया गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 65 एकड़ जो है जमीन इसके अंतर्गत कवर की गई है। इसके अलावा कमल के आकार का एक संग्रहालय या म्यूजियम बना हुआ है, 98,000 वर्ग फुट में ये जो है कमल के आकार का म्यूजियम बनाया गया है इसी प्रेरणा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंतर्गत, है ना। भारतीय सेना के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी को चेंज कर दिया है सरकार ने। ये बोला गया है कि जो फौजी हैं हमारे, जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, वो इंस्टाग्राम, कोरा, वाईटी, एक्स, लिंक्डइन, है ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्काइप, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में रहकर, है ना। यानी हर चीज पे लिमिट लगाई गई है, यूज तो कर सकते हैं लेकिन दायरे में रहकर, इतना ध्यान रखना है। बाद बाकी अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली, है ना, आईआईटी दिल्ली जो हमारा यूनिवर्सिटी है, इसने AILA, एला नामक एक जो है सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम मशीनों को ऑटोमेटिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। कोई भी मशीन है, वो मशीन ऑटोमेटिक काम कर रही है ना, आपको इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए या सिस्टम मान लीजिए जिसका नाम है एला। एला की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। ध्यान रखिएगा, किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने। आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी, ये 2 चेस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो है ग्लोबल चेस लीग 2025 का सीजन 3 जो है वो अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। 2 टीमों के बीच में फाइनल हुआ था, एक अल्पाइन SG पाइपर्स और दूसरी है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, जिसमें अल्पाइन SG पाइपर्स का नेतृत्व कर रहे थे अनीश गिरी। और इन्होंने जो है हरा दिया है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को, है ना। तो छोटी सी न्यूज थी जिसपे हमने बात की है। तो बिल्कुल 27 दिसंबर की, है ना, मैं आपको प्रतिदिन कितनी न्यूज बताता हूँ? 4 से 5 न्यूज होती हैं इसके अलावा। यानी बाद बाकी जो भी चीजें होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फालतू की चीजें होती हैं, पढ़ाने को 1 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन, है ना, 10 से 15 मिनट का जो आपका वीडियो रहता है उसके अंतर्गत 4-5 न्यूज हम डिस्कस करते हैं, वही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से भी बहुत सारी न्यूज ऐसी होंगी जो बार बार रिपीट होंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।